दोस्तों यहाँ पर मैं आज चेक करने वाला हूँ कि हमारा एक 400 वाट का सोलर पैनल और एक 220 वाट का सोलर पैनल जो है, ये एक 120 वाट का है और वो वाला 100 वाट का है। तो 220 वाट का ये हो गया और 400 वाट का ये हो गया। दोनों ही 10-10 एम्पियर देंगे, क्योंकि 10 एम्पियर 11 एम्पियर ये देता है और 10 एम्पियर से 11 एम्पियर ये भी दे देता है। टेस्टिंग में मैंने देख लिया है। बाकी यहाँ पर मैं अभी जो आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने कनेक्शन किया हुआ है अपने इस 400 वाट के सोलर पैनल से। और यहाँ पर सारी चीज़ें होते हुए यहाँ पर मैंने एक PWM का चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है और एक एम्पियर मीटर बैटरी से और इस चार्ज कंट्रोलर के बीच में, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आखिर हमें कितना एम्पियर मिल रहा है। तो 400 वाट का जो हमारा सोलर पैनल है वो 11 से 11.5 से थोड़ा आसपास दे रहा है। मैंने अभी टेस्टिंग भी कर लिया इसकी, तो 11.5 के ऊपर ये हमारा एम्पियर जा रहा था, एनालॉग से डिजिटल दोनों में। अब यहाँ पर देखो हमारी 150 H की बैटरी है। बैटरी हमारी लगभग फुल चार्ज हो चुकी है। मैं इन्वर्टर पे अगर लोड डालूँगा अभी तो वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप होंगे, लेकिन नहीं, 100 वाट का लोड बिना वोल्टेज ड्रॉप पर 13.7 है, इसको तुरंत 12.8 पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उतना ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पर देखो हमारे वही 11 एम्पियर बने हुए हैं और वोल्टेज हमारे 13.6 है। अगर यही हमारा 2 पैनल होता तो इस लोड पर इसको कोई फ़र्क ही ना पड़ता, लेकिन PWM होने की वजह से मात्र हमें इसमें 200 वाट का जो आउटपुट है वही मिल पा रहा है इस पैनल से। मैं वो भी अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि 200 वाट का पैनल कैसे आ रहा है। अगर ये MPPT होता तो ऐसे 2 बल्ब चल जाते और वोल्टेज हमारे लगभग यही सेम बने रहते, कोई भी खास दिक्कत नहीं आती। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं ये जो वायर हैं हमारे पतले पतले जो भी कह लो, जो कि हमारे इस चार्ज कंट्रोलर से कनेक्टेड हैं, इसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ अपने इस दोनों मिलाकर के 220 वाट के सोलर पैनल पर। और देखते हैं कि इसका जो पावर आउटपुट है उस पर हमारे जो वोल्टेज हैं कितने ड्रॉप होता है। 13.6 पर अभी भी हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वो है, देख लो, एम्पियर हमें वही मिल रहे हैं, 11 एम्पियर। तो चलिए फिर एक बार वापस से ट्राई करते हैं हमारे उस दूसरे वाले सोलर पैनल पर। तो 400 वाट का लोड 200 वाट का लोड ही उठा पा रहा है 400 वाट का पैनल, ध्यान रहे। और बैटरी हमारी वही फुल चार्ज है। थोड़े बहुत एम्पियर इससे ले रहे होंगे, आधा 1 एम्पियर, तभी वो वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, मान सकते हैं। बाकी हमारा चार्ज कंट्रोलर जो है वो काम कर ले जा रहा है। देखो 50 VOC है, VOC जो है हमारी 50 है और वॉटेज ये मात्र 130 ले सकता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। मैंने आज पहली बार टेस्ट किया गलती से। मेरे पास दूसरा भी एक PWM है जो कि 390 वाट और 780 वाट ले सकता है, लेकिन ये गलती से मैंने इसको उठा लिया और ये भी अच्छा काम कर रहा है। तो कभी कभी चाइना वाले भी थोड़ा अच्छा बना देते हैं, शायद गलती से ही सही। देखो 12 वोल्ट पर ये 130 वाट ले सकता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट 400 वाट का पैनल इस पर डाल दिया, गलती से हो गया मुझसे वो। तो अभी भी लेकिन ये देखो वोल्टेज हमारे 14 हो चुके हैं। बैटरी हमारी लगभग फुल चार्ज थोड़ी देर में हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और यहाँ पर एम्पियर वापस से आप देख लो। अब मैं इसे एक बार कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कनेक्शन में, मैं वो भी करके दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज बनते हैं यहाँ पर। अभी देखो इसका जो कनेक्टर था वो मैंने निकाल दिया, 400 वाट वाले का कनेक्टर ये रहा। और ये जो सारे कनेक्शंस हैं हमारे वो मैंने इन दोनों पैनल पर लगा करके एक एंगल पे सेट कर दिया, क्योंकि धूप अभी हमारी इस दिशा में है, ऊपर की ओर है। तो वैसा कुछ सेटअप कर लिया, कोई खास एंगल मैंने सेट भी नहीं किया, वरना ये और ज़्यादा प्रॉपर जो है हमें पावर दे सकता था। इसका एंगल देख लो और इसका एंगल देख लो। अब यहाँ पर देखो अभी जस्ट थोड़ी धूप जो है डाउन हो गई, वापस से धूप आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी सेटिंग और जो वायरिंग है वो आप देख लो। पूरी वायरिंग मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर वायर जो है वो भी 2 mm का है, एक 2 mm का है और एक 2.5 mm का है। तो फिर भी उसके बाद भी हमें जो है पावर अच्छी खासी मिल रही है। और अगर यहाँ पर बैटरी चार्जिंग की बात की जाए तो 13.8 पर हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है और एम्पियर फ़िलहाल अभी ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि धूप अचानक से पूरी जा चुकी है। अभी ये करीब 8 से 9 एम्पियर जा रहा है। देखो अभी धूप आई है ना, अभी देखो धूप आई है ना, देखो 8:30 9 तक पहुँच रहा है, 9 तक। अभी यही एंगल थोड़ा सही होता। मैं एक बार लोड डालता हूँ, शायद बैटरी हमारी चार्ज हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक बार वापस से धूप आए तो मैं दिखाऊँ आपको कि ये कितना जा रहा है। धूप कम हो चुकी है इस वजह से। देखो 9 एम्पियर के पास वापस से पहुँचा। कहाँ 400 वाट का जो पैनल था वो रिड्यूस हो करके फिर भी जो है हमें 200 वाट दे रहा था, और ये 220 वाट का जो पैनल है वो भी थोड़ा सा भी रिड्यूस, देखो 9 एम्पियर के आसपास एकदम पहुंच चुका है, 9 एम्पियर को पार कर रहा है, 9 एम्पियर को पार कर रहा है, देख लो आप।
तो चलो मान लेते हैं कि 9 एम्पियर हमें दे रहा है। ऐसी धूप में पैनल भी अभी थोड़ा बहुत गंदा देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैं अगर इसे भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँ या फिर इसका एंगल भी जैसे इसका एंगल है वैसा इसका अगर एंगल कर दूँ तो शायद मुझे पूरे 10 एम्पियर मिल जाएंगे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे पैनल ले रहे हो 400 वाट का, 500 वाट का, 600 वाट का, और उसके बाद आप लगा लेते हो अपना साड़ा सा ये PWM का चार्ज कंट्रोलर, तो ये कहीं पर भी वैल्यूएबल नहीं रहेगा। हाँ, ये कब काम आएगा, जब आपके पास ऐसे पैनल हो। अगर आपके पास 12 वोल्ट वाले पैनल है जिसकी जो VOC होती है एक पैनल की 20 वोल्ट होती है, 21 वोल्ट होती है, तो उसके टाइम पर आपको PWM सच में लेने की ज़रूरत है भी नहीं। आप गलती से भी मत लेना, उस वक्त आपका बिल्कुल भी वो काम नहीं आने वाला। लेकिन वहाँ पर आपको जो है मतलब PWM अच्छे से काम कर जाएगा अगर आपने ऐसे पैनल के साथ लिया हुआ है। मगर MPPT तो नहीं काम करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। MPPT इसके साथ काम करेगा मगर PWM इसके साथ नहीं काम करेगा, जो कि अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कि इसके साथ जब मैंने PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया तो वो काम नहीं किया। 200 वाट निकले, और इससे भी हमें वही 220 वाट के जो हैं करीब करीब 170-180 वाट अभी भी मिल रहे हैं, जो कि धूप और एंगल थोड़े से अभी कम हो गए अचानक से। और लोड भी मैंने डाल के रखा हुआ है, फिर भी जो हमारा वोल्टेज वो 13.45 तक जा रहा है। बैटरी अगर हमारी कितनी भी फुल चार्ज हो जाए, अगर एम्पियर ना आ रहे होते तो ये जो हमारा कंट्रोलर है वो अचानक से इसके वोल्टेज को ड्रॉप कर देता। एक बार मैं आपको वोल्टेज ड्रॉप करके दिखा भी देता हूँ, शायद आपको यकीन भी हो जाए। मैं एक बार सोलर का जो पैनल है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तब शायद आपको यकीन हो जाएगा कि अचानक से कितना ड्रॉप आता है। देखो ये देखो, अब देखो सोलर पैनल निकालते ही अचानक से हमारी जो बैटरी है वो 100 वाट के लोड पर ड्रॉप होना स्टार्ट हो चुकी है, 12.9 आ चुका है। अब मैं अगर इसको लगाता हूँ, ये रहा हमारा नेगेटिव, तो देखो अचानक से ये बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी 13.3। तो जो हमने अभी गलती से ड्रॉप कर दिया था उसे भी खींच के ऊपर ले जाने में थोड़ा मेहनत लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अचानक से बढ़ जाते हैं हमारे, जो कि इसका मतलब है कि एम्पियर हमें तो दे रहा है, चाहे 220 वाट का ही छोटे छोटे पैनल हों फिर भी काम कर रहा है, और वही हमें 9.5 एम्पियर के आसपास हमें ये भी दे रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आप ऐसे पैनल लेते हो तो पहले चूज़ कर लेना कि आपके पास जो बजट है उसमें MPPT आप अवॉइड करोगे या फिर नहीं। PWM के साथ जाना है तो इसके साथ जाओ, MPPT के साथ जाना है तो इसके साथ जाओ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही मालूम पड़ गया, और इससे ये भी साबित हो गया कि आधा किलोवाट का अगर हमें एक सिस्टम लगाना हो तो आप कुछ इस तरीके का बना करके लगा सकते हो, घर का लोड भी चल जाएगा छोटा मोटा। अभी यही 2 BLDC फ़ैन होते हैं तो ये वोल्टेज भी ड्रॉप ना होते, और इसी छोटे छोटे पैनल पर हमारी बैटरियाँ चार्ज हो रही होती। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।